ये वीडियो मैं यंग जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर जो नए वकील हैं जो इस प्रैक्टिस में आते हैं उनके लिए बना रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो कई सारे सवाल आपके दिमाग में होते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में उठते रहेंगे और उसका आंसर आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आज मैं डील करूँगा वो ये है कि जब आप बहुत मेहनत के साथ किसी काम को करेंगे, किसी केस को करेंगे, पूरी मेहनत लगाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जो क्लाइंट होगा वो आपके काम से सेटिस्फाई नहीं होगा। परहैप्स रीज़न उसका ये होगा कि जो रिलीफ वो चाहता है वो कोर्ट उसे नहीं दी है, या फिर यूँ कहें कि आप नहीं दिला पाए हैं। उसमें वो कहेगा कि जी तुमने तो कुछ काम ही नहीं किया, तुमने तो सिर्फ फाइलिंग किया है, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में वैसा एडवोकेट जो काम मेहनत से करता है उसको बहुत दुख होता है। तो आज हम इस पर डील करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब भी आप कोर्ट में अपियर होते हैं और उस समय कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको क्लाइंट और कोर्ट के बीच में किसी एक को चूज़ करना पड़े, तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली ये किताब में इसका आंसर नहीं मिलता है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, धक्के खाते हैं, तब जाकर के इसका आंसर आपको मिलता है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि आप मेहनत किए, इसके बावजूद भी क्लाइंट इज़ नॉट रेडी टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। उस सिचुएशन में आप 2-3 बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो यह है कि आपके हाथ में क्या है, मेहनत करना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स और एडवोकेट्स एक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि आपका काम है किसी भी पर्टिकुलर केस को जो जटिल है उसको सिंप्लीफाई करके कोर्ट के समक्ष रखना। कोर्ट उस पर रिलीफ देती है या नहीं देती है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप क्लाइंट को जज नहीं कर सकते। जज साहब का काम है जज करना, उनको जज करने दिया जाए। आपकी जो जिम्मेदारी थी वो आपने पूरी कर दी। हो सकता है रिलीफ मिले, हो सकता है रिलीफ नहीं मिले। रिलीफ यदि मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप अपने क्लाइंट को क्लियरली बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम था और इस वजह से कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपको यदि अपील करना है, रिवीजन करना है, ऊपर जाना है, ऐसा समझिए, मतलब ऊपर की अदालत में जाना है, तो ये ऑप्शन है। आप बोलेंगे तो मैं करूंगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं करूंगा। या फिर आप यदि हमसे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप किसी और दूसरे एडवोकेट से करा लीजिए। क्लियर है। अभी रिसेंट पास में 2 ऐसी घटनाएं हुई, एक लास्ट ईयर, एक इस साल, जिसमें खूब मेहनत करके काम करने के बावजूद भी जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो रिजल्ट नहीं आ पाया किसी कारणवश। अब इस पे क्लाइंट का ये कहना था कि आपने कुछ किया ही नहीं। लास्ट ईयर जो था वो केस एक कर्नल साहब का था, उनका यह था कि नहीं आपने तो कुछ किया ही नहीं। ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप सिंपल सा उनसे कोई आर्गुमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि दुख तो होता है। आप मेहनत करेंगे और उसको अप्रिसिएशन नहीं होगा तो दुख तो होता है, लेकिन आपका ये काम है कि भाई ठीक है, यदि नहीं मिला रिजल्ट और आप सेटिस्फाइड नहीं है मेरे काम से, आप आइए मेरे चैम्बर में, फाइल रखा है ले जाइए, कोई फर्दर आर्गुमेंट नहीं, नथिंग मोर नथिंग लेस। फाइल रखा है, फाइल ले जाइए। ये बहुत चीज हरकत होता है कई सारे एडवोकेट का कि फाइल नहीं देते हैं, जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक फाइल नहीं देंगे। ये सब नहीं करना है। फाइल ले जाओ, पैसे दो ना दो, छोड़ दो, जाने दो, इतना हेडेक नहीं। इससे ज़्यादा कोई बात करने की ज़रूरत है ही नहीं। आइए और फाइल ले जाइए, दैट्स इट। दूसरा केस अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारी जान पहचान में किसी का एक केस था हमारे पास, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। तो उसमें हमने काफ़ी प्रयास किया, कई सारे एप्लीकेशंस लगाए गए अपोजिट पार्टी के द्वारा, उसका जवाब दिया, कुछ एप्लीकेशंस भी लगाए, बट जो डिजायर्ड रिजल्ट है, मेंटेनेंस मिलना चाहिए था, उस टाइम लिमिटेशन में नहीं मिल पाया। अब उसके कई सारे रीजन थे, लीगल क्वेश्चंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अब आप ये सोचेंगे कि वकील आपके अकॉर्डिंग हर काम करे, ज़रूरी नहीं है। ये सोचेंगे कि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग ही हो जाए, ज़रूरी नहीं है। फिर उनका मैसेज आया कि जी मैंने तो आपको ये केस इसलिए दिया था क्योंकि आप जानने में थे, जान पहचान के थे। बात उसकी नहीं है। बात यह है कि भाई मेरे हाथ में जो था वो हमने किया। यदि आपको नहीं मिला उसका रिजल्ट तो आने वाले 2-4 महीने में मिल जाएगा। यदि आपके पास पेशेंस करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए। कोर्ट का प्रोसेस यही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फर्स्ट डे जब फाइलिंग करें उसी दिन आपको रिलीफ मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको लगता होगा, आम लोगों को लगता होगा, कोर्ट में हर केस का एक अलग ट्रैक होता है, हर चीज़ सिस्टम से, सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। बट इतना भी समझाने की जरूरत नहीं है। यदि समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया, फाइल रखा है, भागो यहां से लेके, दैट्स इट। यदि कोई क्लाइंट ये सोचता है कि वकील उसका गुलाम है या सर्वेंट है, तो ये उसका सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। जो वकील मेरिट पे काम करेगा ना, वो आपका 2 बात नहीं सह पाएगा, वो भी इलॉजिकल, बिल्कुल भी नहीं सह पाएगा। आओ फाइल ले जाओ, गेट आउट, यही अप्रोच होना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, माननीय पटना हाईकोर्ट में कुछ इसी तरीके की कोई बात हुई जिसमें वकील के अगेंस्ट कोई कार्रवाई किया था क्लाइंट। तो उसमें उन्होंने कहा था कि वकील आपका सर्वेंट नहीं है। उसने क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि क्लाइंट ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था जो कि वकील ने उसको नहीं माना। वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। कई बार हो सकता है कि आपके इंस्ट्रक्शंस से अगेंस्ट जाकर के हम काम करें, क्योंकि लॉ उसी की इजाज़त देता है मुझे। तो फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो आएगा पिक्चर में। यदि आपको क्लाइंट और कोर्ट में किसी एक को चूज़ करना पड़े तो अप्रोच क्या होगा? उस सिचुएशन में हमेशा विदाउट फेल कोर्ट को आप चूज़ करेंगे। एक पैराग्राफ जो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा, इससे चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ये कहता है कि एन एडवोकेट इज नॉट द सर्वेंट, एन एडवोकेट इज नॉट द सर्वेंट स्लैश एम्प्लॉय ऑफ हिज क्लाइंट, बिकॉज एन एडवोकेट इज अ प्रोफेशनल एंड ऑल्सो ही इज नॉट ऑलवेज
obliged to obey the instructions/orders of his client. Though an advocate has to act as per the instructions of his client, but his first obligation is that he is an officer of the court, which means without being bothered by the outcome of the case for the client for whom he or she is representing, the advocate owes a duty to assist the court in proper perspective to ensure that the rule of law gets glorified. So, if an occasion, now it's very important, so if an occasion comes to decide between the court and the client, without hesitation, an advocate has to be on the side of the court, which means he has to forego the instructions of his client. तो इस बात से ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई। एक साल पहले एक और घटना हुई थी, एक पोक्सो का केस था। उसमें एलिगेशन कुछ इस तरीके के थे कि एक 6 मंथ की बच्ची थी और उसके साथ एक्यूज्ड, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, उसने कुछ गलत काम किया था। अब सच्चाई क्या थी नहीं थी वो मेरा काम ही नहीं है जज करना जज साहब का काम है। बट उस केस में कुछ ऐसा हुआ जो यहाँ पे शेयर करना ज़रूरी है। उस केस में एक डॉक्यूमेंट मुझे दिया गया बाय द फादर ऑफ द एक्यूज, और उसमें कहा कि वकील साहब ऐसा है कि ये माइनर है, मेरा बेटा जो है माइनर है और इसीलिए इसको स्पेशल कोर्ट, पोक्सो स्पेशल कोर्ट में इसका प्रोसीडिंग नहीं चलना चाहिए। हमने बोला कि कहाँ है, क्या डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास जो ये शो करता है कि ये माइनर है? तो उसने मुझे 2 डॉक्यूमेंट दिए। एक तो स्कूल का सर्टिफिकेट था जिसमें एज जो लिखा हुआ था उसमें माइनर था। दूसरा जो MCD का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसमें बर्थ सर्टिफिकेट दिया और वो भी उसमें सेम डेट ऑफ बर्थ था। वो बंदा ऑलरेडी एक साल से ज़्यादा, लगभग 1.5 साल के आसपास जेल में ऑलरेडी काट चुका था। तो जब हमने उसको डॉक्यूमेंट को देखा तो हमें लगा कि ये शायद पहले वाले वकील जो रहे होंगे उनसे मिस हो गया है, शायद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिस हो गया है। इसलिए हमने एक एप्लीकेशन लगाया कि ये जो प्रोसीडिंग चल रहा है इस कोर्ट में यहाँ नहीं चल सकता क्योंकि ये माइनर है और इसको यदि चलाना ही है प्रोसीडिंग तो आप JJB बोर्ड में भेज दीजिए, वहाँ कीजिए। सो व्हेनेवर यू मूव एन एप्लीकेशन लाइक दिस, IO इज कॉल्ड टू रिप्लाई दैट व्हाट यू वांट टू से। देंगे, दोनों पार्टी को सुनेंगे। तो IO को इंस्ट्रक्शन दिया गया कोर्ट की यू जस्ट वेरीफाई दीज डॉक्यूमेंट्स, ये दोनों डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके यू सबमिट अ रिपोर्ट टू द कोर्ट। हमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, ठीक है, इट हैज़ टू बी वेरीफाइड, क्या दिक्कत है, सही है तो आ जाएगा। नाउ ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जब रिपोर्ट आया तो पता चला तो ये दोनों के दोनों जो कागज़ थे ये फर्जी थे। इसके फादर ने जानबूझ करके गलत डॉक्यूमेंट बना दिया और मुझे दे दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जब रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट जैसे आपने कहा कि वकील साहब यू मस्ट गो थ्रू द रिपोर्ट फाइल बाय द IO, यस माय लॉर्ड। देखा उसमें तो ऑब्वियसली वो फर्जी था और जब मैंने क्लाइंट की तरफ देखा तो ये माथा नीचे कर लिया। इट मीन्स वो जानबूझ करके क्या किया, गलत डॉक्यूमेंट दे दिया इसको कोर्ट को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब ऐसे सिचुएशन में आपको चूज़ क्या करना है, एक ही चूज़ करना है। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ गया एक क्लाइंट में और कोर्ट में। आपकी ड्यूटी हमेशा, जो मैंने अभी पढ़ के बताया, आपकी ड्यूटी हमेशा क्या होनी चाहिए, कोर्ट को असिस्ट करने के लिए आप हैं। तो क्लाइंट के इंटरेस्ट को आप साइड लाइन कर सकते हैं। मैंने जज साहब से कहा कि जज साहब आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी इसको वेरीफाई करना, बट एनीवे आई एम नॉट अ स्टेट तो हूँ नहीं कि मैं सारी मेरे पास रिसोर्सेज हैं टू वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट्स। आई विल बी कॉशियस फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, बट सर्टनली आई एम गोइंग टू विड्रॉ माई वकालतनामा फ्रॉम दिस केस। आई कैनॉट रिप्रेजेंट क्लाइंट लाइक दिस हु इज एक्चुअली नॉट टेलिंग द ट्रूथ टू हिज ओन एडवोकेट। तो ऐसे सिचुएशंस में जब भी कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कोर्ट की तरफ रहना है। क्लाइंट आएंगे जाएंगे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ये कहते आपको कि आपने काम ढंग से नहीं किया और आप जानते हैं कि आपने मेहनत किया है, तो आपको 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए। आओ फाइल ले जाओ, कोई बकाया पैसा मत लो, छोड़ दो, रहने दो, जाने दो। ऐसे केस करके क्या करोगे, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा आगे से। और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मेरे साथ आए हैं तो आपके साथ भी आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसको इसी तरीके से डील करते हैं। कोई लड़ना झगड़ना नहीं है, कोई मतलब अननेसेसरली आर्गूमेंट्स नहीं करने हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए कि वकील का काम हर जगह आर्गूमेंट करना नहीं होता है। आपकी जो बातें हैं, जो आर्गूमेंट है, वो बहुत प्रीशियस है। इसको कोर्ट के लिए बचा कर रखिए। कई बार होता है कि वकील साहब मेरे साथ थाना चलो, नहीं जाएंगे, पुलिस वाले से जो है ना आर्गूमेंट कर लो, नहीं जा रहे, पुलिस वाला मेरे आर्गूमेंट को अप्रिशिएट करेगा, इतनी औकात है उसकी। तो कहाँ करना है, कैसे करना है, ये आप डिसाइड करेंगे। इसलिए अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाइए, ना कि आप समझ रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। यदि आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप ज़रूर नीचे शेयर करेंगे और हम फिर मिल करके एक ऐसा प्रयास करेंगे जिसमें आने वाले जो जनरेशन है उनको कुछ हमारे वीडियो से, आपके कमेंट से उनको कुछ सीखने को मिले। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।